Hi everyone, I'm Ruchi Sharma, a nutritionist and a lifestyle coach at Eat Fit Repeat. और आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल की विमेन को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए फॉर अ हेल्दी ईटिंग प्लान एंड वेट मैनेजमेंट। आजकल की महिला घर के साथ साथ बाहर जाकर काम करने में भी सक्षम है। वो हर एरिया में आगे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल भी भाग दौड़ भरा हो गया है। बिजी लाइफस्टाइल और रैंडम डाइट के चलते महिलाओं में ओबेसिटी यानी मोटापा, पीसीओडी, डायबिटीज, पीरियड्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ रही है। इसलिए हम महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के साथ साथ अपनी डाइट और ईटिंग हैबिट्स को भी बेहतर करें। वजन घटाने की जल्दी ना करें। हर रोज हम किसी न किसी नई डाइट के बारे में सुनते हैं और काफी लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उससे इंस्टेंटली रिजल्ट मिला है। बट ये फैट डाइट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, नहीं तो आज हर कोई कीटो, पेलियो जैसी डाइट से 50-100 किलो वजन तो कम कर ही चुका होता। हम महिलाएं ना सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेती हैं, पर हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से हमें हर रोज अपने हार्मोन्स के हिसाब से चलना पड़ता है। और इन हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए हमें हमेशा एक सस्टेनेबल और सही तरीके से वेट कम करना चाहिए, जिसे हम हमेशा मैनेज कर सकें। अगर हम इन फैट डाइट्स के चक्करों में पड़ गए तो काफी नुकसान हो सकता है। योयो डाइटिंग से बचें। योयो डाइटिंग सभी के लिए नुकसानदायक है, पर महिलाओं के लिए खासकर। हमारी बॉडी हर महीने रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है, और अगर हर थोड़े दिन में हम डाइट्स बदलते रहेंगे, वजन लूज या गेन करते रहेंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। न्यूट्रिशन को समझें। न्यूट्रिशन इज मच बियॉन्ड कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। हैंडफुल ऑफ नट्स और हैंडफुल ऑफ कैंडीज में सेम कैलोरीज हो सकती हैं, पर हैंडफुल ऑफ नट्स काफी न्यूट्रिशियस फूड है और हैंडफुल ऑफ कैंडीज एम्प्टी कैलोरीज हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किन चीजों से वजन कम कर रहे हैं। खाना कम खाकर कोई भी पतला हो सकता है, पर न्यूट्रिशियस फूड जिसमें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक सही संतुलन हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। So make sure that you get on a fitness journey where your food consists of proteins, carbs and fats and also micronutrients, जो कि हमारे vitamins और minerals हैं, जो हमें भरपूर खाने से मिले। कार्डियो के अलावा वेट ट्रेनिंग भी कीजिए। किसी भी जिम में जाएंगे तो आपको एलिप्टिकल, ट्रेडमिल और साइकिल पर महिलाएं ही दिखेगी, और वेट ट्रेनिंग करते हुए लड़के। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली इंडियन सोसाइटीज में, कि वेट ट्रेनिंग करने से लड़कियां मस्कुलर हो जाती हैं, बॉडी बिल्डर की तरह दिखने लगती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एक फर्म और टोन्ड लुक के लिए। वजन कम करना एक अलग चीज है, पर अगर आप फिट और टोन्ड और कम उम्र के दिखना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग इज योर बेस्ट बेट। ये तो हो गई हेल्दी वेट लॉस की बात, पर जब वेट मेंटेन करने की बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने एक सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस किया है, जिसमें आपने सही मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड खाया है, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट का सही मिश्रण लिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया है और सही तरीके से कार्डियो फॉलो किया है, आपका स्लीप स्ट्रेस लेवल बेटर है, तभी आप उस प्लान को आगे सस्टेनेबली फॉलो कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि वो प्लान को आप कितने समय तक फॉलो कर सकते हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लान ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपकी यूजुअल ईटिंग पैटर्न से सिमिलर हो, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज है जो हमें मोटा या पतला या हेल्दी या नॉन हेल्दी फील करा सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी प्लान को करें वो आपकी ईटिंग पैटर्न्स के बराबर हो। आपका बेसिक फूड नहीं छूटना चाहिए। रोटी, राइस, जो भी पोहा, उपमा, आप इडली, सांभर जो आप बड़े होते हुए खाते हुए आए हैं, वो खाना हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रूट्स है और वो बहुत ज़रूरी है हमें वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस डाइट में मेंटेन रहने के लिए और उस वेट लॉस को भी मेंटेन करने के लिए। और इसी तरीके से जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा। मसल मास बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, और जब बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लगती है और आप एक अपने गोल वेट पे पहुंच गए हैं, से फॉर एग्जांपल आप 60 किलो के हो गए हैं और आप अभी तक 1400-1500 कैलोरीज खा रहे थे,
अब अगर आपको ये वेट मेंटेन करना है तो आप धीरे धीरे अपने कैलोरीज को बढ़ाएं, क्योंकि खाना खाकर स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना और अपना वेट मेंटेन करना ही सही तरीका है, एक हेल्दी तरीका है।